जब कभी भी हम मीट ईटिंग एनिमल्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में लॉयन, बियर जैसे जानवर आते हैं। लेकिन आज से कई सौ साल पहले जब पृथ्वी में इनमें से कोई भी जानवर मौजूद नहीं था, तब उस वक्त एक ऐसा जानवर था जो पूरे नॉर्थ अमेरिका पर राज करता था। सबसे अजीब बात इस जानवर की ये थी कि ये ना ही तो किसी कैट फैमिली से और ना ही किसी डॉग फैमिली से बिलोंग करता था। इसके अलावा ऐसा भी नहीं है कि ये बियर फैमिली से बिलोंग करता। इस जानवर के मुंह के आगे का हिस्सा और पूंछ कुत्ते की तरीके थी। वहीं इसकी बॉडी और साइज देखकर ऐसा लगता था कि ये मानो कोई भालू हो। और साइंटिस्ट ने ऐसे जानवर जिनकी बॉडी डॉग और बियर के हाइब्रिड की तरह लगती थी उसका नाम रखा एम्फिसियन। और ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी में अब तक के ये सबसे बड़े शिकारियों में से एक है। एम्फिसियंस ने नॉर्थ अमेरिका पर कई सौ साल तक राज किया। बियर डॉग्स की अलग अलग प्रजातियां नॉर्थ अमेरिका के अलग अलग कोने पर पाई जाती थी। कुछ प्रजातियां लोमड़ी की तरह जंगल पर इधर उधर घूमती रहती थी और उनका साइज किसी लोमड़ी की तरह रहता था। वहीं कुछ प्रजातियों का साइज बहुत ज्यादा बड़ा रहता था, किसी पोलर बियर की तरीके। इस वजह से ऐसा कहना कि बियर डॉग्स की कुछ ही प्रजातियां मौजूद थी, ये अपने आप में गलत बात होगी। और इस विलुप्त हो चुकी प्रजाति का साइंटिस्ट ने नाम दिया एम्फीसाइनाइड। लेकिन बियर और डॉग के जैसे लगने की वजह से इसे कई बार बियर डॉग के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसका साइंटिफिक नेम एम्फीसाइनाइड। भले ही हम इंसान किसी भी बियर डॉग से कभी भी ना मिले हो, लेकिन बियर डॉग की मदद से हम इंसान जानवरों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि बियर डॉग्स की हाइट बहुत ज्यादा होती थी, जिसकी वजह से किसी भी जानवर का शिकार कर सकते थे और ये फूड चेन में सबसे ऊपर आते थे। बियर डॉग की मदद से हम ये भी समझ सकते हैं कि कैसे लायन, टाइगर और आज के समय मौजूद कार्निवरस जानवर इवॉल्व हुए होंगे और उनका जन्म कैसे हुआ होगा। इंसानों की हिस्ट्री की तरीके नेचर की हिस्ट्री भी कई ज्यादा मिस्टीरियस है और कई ज्यादा अंडररेटेड है। ऐसे भी कई सारे कैरेक्टर्स मौजूद है नेचर की हिस्ट्री में जिन्हें बहुत ही ज्यादा अंडररेट किया जाता है, लेकिन उन्होंने चुपचाप दुनिया को बदल दिया। ऐसा ही एक जानवर था बियर डॉग। वहीं अगर साइंटिस्ट की माने तो कार्निवरस जानवरों का इतिहास बिना बियर डॉग्स के कंप्लीट ही नहीं हो सकता है। और आज हम जितने भी मीट ईटिंग एनिमल्स को जानते हैं वे सब एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं कार्निवोरा। लेकिन कार्निवोरा का मतलब कहीं से भी कार्निवरस नहीं होता है। और ऐसा भी नहीं है कि केवल इसमें मीट ईटिंग एनिमल्स आते हैं, बल्कि कार्निवोरा एक बहुत ही बड़ा टर्म है। कार्निवोरा में ओमनिवरस जानवर भी आते हैं और कार्निवरस जानवर भी आते हैं, जैसे कि पांडा, रकून्स और यहाँ तक कि वॉलरस भी। वहीं पर कार्निवरस का मतलब होता है ऐसे जानवर जो केवल मीट खाते हो, दूसरे जानवरों के मीट पर जिंदा रहते हो। वहीं कार्निवोरा का मतलब होता है प्लांट ईटिंग और मीट ईटिंग दोनों जानवर। साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि कार्निवोरा के शुरुआती जानवरों में से एक थे बियर डॉग्स। हम इंसानों को बियर डॉग्स के फॉसिल से स्टडी करने के बाद ये पता चला कि बियर डॉग्स का जन्म आज से करीब 4 करोड़ साल पहले हुआ था। ऐसा माना जाता है कि बियर डॉग्स का जन्म नॉर्थ अमेरिका में हुआ था और फिर ये धीरे धीरे यूरोप और सेंट्रल एशिया तक पहुंचा, क्योंकि उस वक्त नॉर्थ अमेरिका और यूरोप अलग अलग कॉन्टिनेंट नहीं हुआ करते थे। और इसलिए जब हम बियर डॉग्स के फॉसिल को स्टडी करते हैं तो हम पाते हैं कि नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने वाले बियर डॉग्स और यूरोप में पाए जाने वाले बियर डॉग्स का एवोल्यूशन अलग अलग हुआ था। इसकी वजह से उनमें काफी ज्यादा डिफरेंस भी है। सबसे छोटे बियर डॉग्स की बात करें तो वे थे डमिनस डमाइलो, जो कि नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते थे और इनका साइज किसी लोमड़ी के बराबर होता था, क्योंकि ज्यादातर प्लांट और छोटे जानवरों को खाकर जिंदा रहते थे। साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि बियर्स और डॉग्स दोनों का एवोल्यूशन बियर डॉग से ही हुआ है और ये बियर डॉग के सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव में से एक है। और यही कारण है कि बियर डॉग्स इन दोनों जानवरों से इतना ज्यादा मिलते जुलते हैं। बियर डॉग्स के पास भी वैसे ही दांत हैं जैसे कि डॉग्स और बियर के पास होते हैं। वहीं पर कुछ बियर डॉग्स बहुत ज्यादा बड़े होते हैं और उनके पंजे का साइज फ्लैट रहता है, बिल्कुल किसी भालू की तरीके। लेकिन वहीं पर इनकी पूंछ और इनके फेस को देखकर ऐसा लगता है कि मानो ये किसी कुत्ते की तरह है। लेकिन जब नॉर्थ अमेरिकन बियर डॉग यूरोप के बियर डॉग से अलग हो गए, तब दोनों का एवोल्यूशन अलग अलग तरीके से होने लगा। जहां नॉर्थ अमेरिका में मौजूद बियर डॉग्स दो अलग अलग सब फैमिलीज में बदल गए, जिनमें से एक का साइज बहुत ज्यादा छोटा था किसी लोमड़ी की तरीके, जिसमें से एक थे डमिनस डमाइलो। वहीं दूसरी तरफ दूसरे बियर डॉग्स का साइज बहुत ज्यादा बड़ा था, किसी पोलर बियर के बराबर। इसलिए इन दोनों में कुछ ज्यादा खास सिमिलैरिटी नहीं थी। जहां दूसरी सब फैमिली से इवॉल्व होने वाले बियर डॉग्स का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होने के कारण वे बड़ी ही आसानी से शिकार कर पाते थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि नॉर्थ अमेरिका में केवल वही एक शिकारी रहे। ऐसे भी कई सारे शिकारी थे जिनका साइज बियर डॉग से तो छोटा था, लेकिन इनका साइज भी काफी ज्यादा बड़ा था। ऐसे ही शिकारी थे हाइनाडोंट्स, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़े और ताकतवर जानवर। इसके अलावा हाइनाडोंट्स के दांत बहुत ज्यादा बड़े और नुकीले थे, जो कि किसी भी हड्डी या फिर किसी भी मांस को आसानी से चीर सकते थे, जो हमेशा ग्रुप में शिकार करते थे, जिसकी वजह से इनके शिकार का बच पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता था और किसी शिकार के लिए बहुत ही ज्यादा कंपटीशन करना पड़ता था आपस में ग्रुप में। जहां बियर डॉग्स को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था हाइनाडोंट्स के होने या ना होने से, लेकिन जल्द ही सब कुछ बदलने वाला था। धरती का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है और नॉर्थ अमेरिका में मौजूद जंगल सूखने लगते हैं, जिसकी वजह से ग्रुप में और हमेशा छुपकर शिकार करने वाले हाइनाडोंट्स को शिकार करने में काफी ज्यादा दिक्कत आने लगती है। ग्रुप के अंदर ही काफी ज्यादा शिकार के लिए कंपटीशन होने लगता है और कई सारे हाइनाडोंट्स की मौत होने लगती है। धीरे धीरे हाइनाडोंट्स विलुप्त हो जाते हैं और उनका कोई भी जानवर जिंदा नहीं बच पाता है। लेकिन बियर डॉग्स जहां अकेले शिकार करना पसंद करते, इसके अलावा वे ओमनिवरस जानवर थे, जिसकी वजह से वे कई बार प्लांट और दूसरे जानवरों को खाकर भी जिंदा रह लेते थे, जिस वजह से बियर डॉग्स आसानी से क्लाइमेट चेंज को झेल ले जाते हैं और उन्हें इस बात को कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाइनाडोंट्स पृथ्वी से अब खत्म हो चुके थे और बियर डॉग्स पूरी तरह से नॉर्थ
नॉर्थ अमेरिका पर राज करते थे। कंपटीशन खत्म हो जाने की वजह से अब बियर डॉग्स को ज्यादा शिकार करने में प्रॉब्लम नहीं आ रही थी और इस वजह से अब ये बड़ी आसानी से किसी भी जानवर का शिकार कर पा रहे थे। इस वजह से बियर डॉग्स की प्रजाति बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ने लगती है और समय के साथ धीरे धीरे बियर डॉग्स में कई सारे इवोल्यूशन होने शुरू हो जाते हैं। उनके पैर अब पहले से ज्यादा बड़े और ताकतवर हो चुके थे, जो किसी भी जानवर को आसानी से चेज कर सकते थे और उसका पीछा करके उसे खत्म कर सकते थे। लेकिन बियर डॉग्स की कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। आज से करीब 1 करोड़ साल पहले बियर डॉग्स को अपनी प्रजाति से खतरा होने लगा। दरअसल आज से करीब 1 करोड़ साल पहले नॉर्थ अमेरिका और यूरोप आपस में जुड़े हुए थे और जिस लैंड से जुड़े हुए थे उसे कहा जाता था बेरिंग लैंड ब्रिज। इसकी वजह से यूरोप में रहने वाले बियर डॉग्स अब नॉर्थ अमेरिका की तरफ आने लगे थे। जहाँ नॉर्थ अमेरिका में बियर डॉग्स बहुत ही ज्यादा पतले और फुर्तीले जानवर थे, वहीं यूरोप में इवॉल्व हुए बियर डॉग्स का साइज बहुत ज्यादा बड़े और ताकतवर थे, जिसकी वजह से नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने वाले बियर डॉग्स अब कम्पीट नहीं कर पा रहे थे। यूरोप में पाए जाने वाले बियर डॉग्स हाइनास की तरह मरे हुए जानवरों को खाकर भी जिंदा रह रहे थे। लगातार बढ़ते कंपटीशन की वजह से नॉर्थ अमेरिकन बियर डॉग्स ज्यादा समय तक सर्वाइव नहीं कर पाते और उनकी प्रजाति पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो अब पूरे यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में केवल एक ही तरह के बियर डॉग्स का राज था और वे थे यूरोपियन बियर डॉग्स। लेकिन वे भी ज्यादा समय तक नहीं रहने वाला था। जल्द ही पृथ्वी का एटमॉस्फेयर फिर से एक बार बहुत ही तेजी से बदलता है। पृथ्वी के एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा चेंजेस आने लगते हैं, जिसकी वजह से होता यह है कि जो जानवर पहले से सर्वाइव कर पा रहे थे अब उनके सर्वाइवल में और भी ज्यादा स्ट्रगल होने लगता है। जहाँ नॉर्थ अमेरिका में बोरोफेजिन, वहीं यूरोप में हाइना जैसे जानवर बहुत ही तेजी से सर्वाइव करने लगते हैं। बोरोफेजिन, जिन्हें हम बोन क्रशिंग डॉग्स के नाम से जानते हैं, और हाइना, दोनों ही जानवर अपने दांत से हड्डी तक को चूरा बना सकते थे। इसके अलावा ये जानवर वे सारे काम कर सकते थे जो कि एक बियर डॉग कर सकता था, लेकिन ये बियर डॉग से भी कई अच्छे तरीके से उस काम को कर सकते थे। इस वजह से होता यह है कि अब खाने के लिए कंपटीशन और भी ज्यादा बढ़ने लगा। कैट फैमिली भी अब इवॉल्व करने लगी थी और कई सारे कैट फैमिली के शिकारी भी अब जन्म लेने लगे थे, जिसकी वजह से लगातार कंपटीशन बढ़ता जा रहा था खाने के लिए। इतना ज्यादा कंपटीशन होने की वजह से बियर डॉग सर्वाइव नहीं कर पाते और होता यह है कि यूरोपियन बियर डॉग्स भी अब धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं और आज से करीब 90 लाख साल पहले बियर डॉग्स पूरी तरह से खत्म हो। तो ये थी कहानी एक ऐसे जानवर के बारे में जिसे शायद इतिहास ने भुला दिया है, लेकिन जब कभी भी कार्निवरस जानवरों के बारे में लिखा जाएगा तब शायद बियर डॉग्स का नाम सबसे ऊपर आएगा। एक ऐसे जानवर जिन्होंने नींव रखी थी आज के समय में मौजूद कई सारे जानवरों की। इसके अलावा इनका काफी ज्यादा रोल था पृथ्वी से जानवरों को खत्म करने में और आज के समय में मौजूद इकोसिस्टम को बनाने में। इसलिए हम चाहकर भी बियर डॉग्स जैसे जानवरों को भुला नहीं सकते। इसके अलावा हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि बियर डॉग्स ने कई करोड़ साल तक राज किया था नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के पूरे कॉन्टिनेंट में, जो कि ये बताने के लिए काफी होगा कि कैसे उन्होंने आज के समय में मौजूद इकोसिस्टम की नींव रखी होगी। उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को एंड प्रेस द लाइक बटन।